प्रभु का धन्यवाद हो कि इस शाम को एक बार फिर प्रभु ने अनुग्रह दिया कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए मिल सके। आइए हम आज के मनन के लिए जो पत्री का अध्ययन करते आए हैं उसी में आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे पहला यूहन्ना की पत्री और उसका 3रा अध्याय। हम इस 3रे अध्याय को पूरा पढ़ लेंगे और उसके बाद हम इस पर मनन करेंगे। पहला यूहन्ना 3रा अध्याय उसकी 1 आयत से हम 24वीं आयत तक जल्दी से भाई बहन जिसे प्रभु अगुवाई करे पढ़ने में मदद करे। पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं और हम ये भी इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे नहीं जाना। हे प्रियो, और हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर की आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही चरित्र करता है जैसा वो चरित्र है। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हम जानते हैं कि वो इससे प्रकट हुआ कि पापों को हल ले जाए और उसके स्वभाव के पाप ही। जो कोई इसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है न उसको जाना है। ये बालकों किसी को भगवान में ना आना। जो धर्म से काम करता है वो इसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर संतान और शैतान के संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं और न वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम बहुते थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसके आज्ञाओं को मानते हैं और जो उससे भाता है वही करते हैं। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। और जो उसके आज्ञाओं को मानता है वह इसमें और यह उसमें बना रहता है और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हमें बना रहता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और इस पर मनन करने के लिए हम में से हर एक की सहायता करे। हम 3रे अध्याय की पहली आयत को आरंभ करने से पहले 2रे अध्याय की 29 आयत में
इसके संदर्भ को या इस बात की शुरुआत को देखते हैं। वहां पर ऐसा लिखा है 29वीं आयत में, यदि तुम जानते हो कि वह धार्मिक है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। पिछली बार हमने इस सच्चाई को एक बार फिर दोहराया था कि जो है झूठे शिक्षक और प्रभु यीशु मसीह के जो सच्चे शिष्य हैं या जो सच्ची शिक्षा पर चलते हैं, उनमें जो अंतर है वो उनके जीवन में या उनके गुणों से प्रकट हो सकता है। अनेक पहचान में से एक पहचान है कि उनके जीवन के कार्य कैसे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में वो कैसे व्यवहार करते हैं। यहाँ पर 29वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि जो है ये एक धर्म के कार्य से जुड़ा मुद्दा है। मतलब ये एक धर्म का मुद्दा नहीं है, परंतु ये जन्म का मुद्दा है। वहां पर लिखा है जो कोई धर्म का कार्य करता है वह उससे जन्मा है। यहाँ पर यूहन्ना इस विषय को एक अलग स्तर पर लेकर जाता है। कौन परमेश्वर का है और कौन परमेश्वर का नहीं है, इस बात को प्रकट करने के लिए वो ये बात बोलता है कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो परमेश्वर का है, और जो परमेश्वर से जन्मा है उसके गुण परमेश्वर के समान होंगे, परमेश्वर के समान उसमें चीजें दिखाई देगी। और जो परमेश्वर से नहीं जन्मा है वो शायद कुछ समय के लिए ऐसा आडंबर कर पाए, लेकिन उसको पहचाना जा सकेगा कि वो परमेश्वर से जन्मा है या नहीं जन्मा है। अब इस विषय को हम आगे बढ़ाते हुए यूहन्ना को देखते हैं। पहली आयत पढ़िए, 3रा अध्याय उसकी पहली आयत। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। अब यहाँ पर लिखा है, यूहन्ना बड़े उत्साह के साथ या जोश के साथ इस प्रकार कहता है, देखो देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। परमेश्वर पिता के प्रेम को समझने के लिए बाइबल में इसी के समान एक दूसरी तुलनात्मक आयत को भी देखते हैं। आपको स्मरण आती है क्या? बस उसमें एक थोड़ा सा ही अंतर है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर को के प्रेम को प्रकट करने के लिए बहुत कुछ थोड़े ही उदाहरण है। उसमें से एक ये है, क्या? देखो कैसा प्रेम किया, कि क्या हुआ? हम परमेश्वर की संतान कहलाए। एक और वचन हमें मिलता है जो इस प्रकार ही परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है, लेकिन उसमें उदाहरण के मतलब उसे समझाने के लिए कुछ और, उस प्रकटीकरण को किसी और रूप में लिखा है। क्या बता सकते हैं? क्या लिखा है? क्या लिखा है वहां पे? नहीं, परमेश्वर ने इतना प्रेम किया। 3:16 यूहन्ना 3:16 क्या लिखा है? पढ़िए उस बात आयत को। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, ये दोनों आयतें परमेश्वर के प्रेम को तुलनात्मक रूप में प्रकट करती। मतलब कैसा प्रेम किया समझना है तो ये देखो। तो क्या देखो? परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि उसने अपना बेटा दे दिया, अपना प्रिय बेटा दे दिया। ये परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए एक प्रकटीकरण है हमारे लिए। और दूसरा प्रकटीकरण क्या है? परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि
मुझे हमें अपना बेटा बना लिया। परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए परमेश्वर का वचन इन दो आयतों को हमारे सामने देता है। पहला ये, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि अपना प्यारा बेटा दे दिया। दूसरा, हम यहां पढ़ते हैं, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि हम पापियों को अपनी संतान बना लिया। प्रियो, सचमुच में परमेश्वर ने कैसा महान प्रेम आपसे और मुझसे किया है। एक तरफ उसने अपना बेटा दे दिया प्रेम में, और दूसरी तरफ उसने हम पापियों को अपनी संतान होने का अधिकार दिया, हम उसकी संतान कहलाए। आपको पता है, अगर परमेश्वर के प्रेम को हमें नापना है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है या नहीं, ये नापना है, तो इसको नापने का या इसे जानने का कोई और मीटर नहीं है, कोई और आधार नहीं। मेरा जो है, मेरे पास अच्छी नौकरी है, इसका मतलब परमेश्वर मुझसे प्रेम करते नहीं। मैं अच्छा स्वास्थ्य है मेरे पास बहुत पैसा है, ये प्रमाण है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते नहीं। मैं बहुत टैलेंटेड हूँ और मेरे परिवार ऐसा अच्छा परिवार है, ये नहीं है आधार कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है या नहीं करता। यदि मुझे इस बात को जानना है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है या नहीं करता है, तो बाइबल बताती है उसका प्रगटीकरण क्या है। परमेश्वर ने अपना बेटा मेरे लिए दिया। ये एकमात्र जो प्रगटीकरण है वो हमारे विश्वास करने और हमारे समझने के लिए काफी है कि परमेश्वर जगत से, आपसे और मुझसे प्रेम करता है, और जो उस पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं। प्रभु सहायता करे इस सच्चाई के प्रकाश में हमें अपने जीवन को जीने के लिए। अब आगे क्या लिखा है, और हम है भी इस कारण संसार हमें नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि वो परमेश्वर को भी नहीं जानता। अब देखिए, हम परमेश्वर की संतान हैं। जब ऐसा बोला जा रहा है कि हम परमेश्वर की संतान है, मतलब इस संसार को बनाने वाले परमेश्वर की संतान बच्चे होकर हम इस धरती पर जी रहे हैं। लेकिन क्या संसार के लोग ये जानते हैं? नहीं जानते। हमारे आस पड़ोस रहने वाले, हमारे साथ पढ़ाई करने वाले, नौकरी करने वाले इस सच्चाई को जानते हैं क्या? नहीं जानते। समझते हैं क्या? नहीं समझते। हो सकता है कभी हमने सुसमाचार के दौरान ये बताया हो कि जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, लेकिन क्या वो इस बात को समझते हैं? नहीं समझते। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो परमेश्वर को भी नहीं जानते। जिस परमेश्वर की हम संतान है, उस परमेश्वर को, उस प्रभु यीशु मसीह को वो नहीं जानते, इसलिए उनके लिए ये समझ पाना भी कठिन है कि ये सच्चाई क्या है कि हम परमेश्वर की संतान। लेकिन पता है इसका एक दूसरा पहलू क्या है। जब मैं इस बात पर मनन कर रहा था, जो लोग परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर को जानते हैं, वो आपस में एक दूसरे को समझते हैं ना कि ये परमेश्वर की संतान है, ये परमेश्वर की संतान, ठीक है, वही समझ पाते हैं। जो परमेश्वर को जानते हैं वो आपस में परमेश्वर की संतानों को भी जान पाते हैं या समझ पाते हैं। संसार वैसे समझ नहीं पाता। इस सच्चाई के प्रकाश में एक आपकी और मेरी जो जिम्मेदारी बनती है, पता है क्या है? जब मैं इस बात को जानता हूं कि ये मेरा भाई, ये मेरी बहन मेरे समान ही परमेश्वर की संतान है, तो मुझे उस सच्चाई के प्रकाश में उसे देखना, उसे आदर देना, उसे प्रेम करना, उसे उसके साथ व्यवहार करना है। देखिए, थोड़ा सरल करके देखते हैं, इस दुनिया में लोग एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं? उनके पैसा देखकर, है ना, उनकी नौकरी देखकर,
वो कौन सी भाषा बोलते हैं और किस प्रांत के हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, है ना, ये सब देखकर ट्रीट करते हैं ना। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति बहुत अमीर है, अच्छा पढ़ा लिखा है, और उसके वो अच्छे से बात करता, अंग्रेजी में बातें करता है, तो लोग अपने संस्थानों में या समाज में उसको वैसे ट्रीट करते हैं, वैसी इज्जत देते हैं, है ना। जब वो अलग अलग जगहों पर सम्मेलन में या किसी सभा में कहते हैं, तो उनको वैसा रिस्पेक्ट मिलता है उनके ओहदे के हिसाब से। लेकिन आप और मैं जब हम जानते हैं कि ये भाई या बहन मेरे ही समान परमेश्वर की संतान है, तो उसे उस रूप में देखकर हमें व्यवहार करना है, आदर देना है। चाहे संसार में वो बहुत एक छोटी नौकरी करते हो, बहुत बहुत एक ऐसा निम्न स्तर का काम करते हो जहाँ बहुत कम वेतन उनका हो, लेकिन जब वो कलीसिया में आते हैं या जब वो हमारे साथ उठते बैठते हैं, तब उन्हें क्या फील होना चाहिए मालूम है? मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर की संतान हूं। ये भाई या बहन मुझे ऐसे प्रेम करता है जैसे मैं इसका ही एक भाई या बहन हूं। आप समझ रहे, ये अंतर, ये जो व्यवहार है, उसको कहाँ मिलना चाहिए? कलीसिया में मिलना चाहिए। ये व्यवहार उसे हमें आपसी व्यवहार में, अपने घरों में, या जब हम मिलते हैं तब मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इस सच्चाई को जानते हैं, वो कौन है? परमेश्वर की संतान। अब मुझे बताइए, जब परमेश्वर अपनी संतानों से डील करता है, तो वो ऐसे डील करता है क्या, या वो वैसे व्यवहार करता है कि अच्छा ठीक है, ये बहुत पढ़ा लिखा समझदार है, अच्छी नौकरी करता है, मैं इससे ज्यादा प्रेम करूंगा, और ये तो ऐसा ही है, कभी मानता है मेरी आज्ञा, कभी नहीं मानता, तो मैं कम प्रेम करूं? ऐसा नहीं। हम सबसे परमेश्वर एक समान प्रेम करते हैं। जैसा मुझसे करते हैं वैसा आपसे भी करते हैं। प्रभु सहायता करे। तो हम यहाँ पर इस बात को देख रहे थे कि हम परमेश्वर की संतान है, लेकिन ये सच्चाई संसार से छुपी हुई है। इसलिए छुपी हुई है क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर को भी नहीं जानते। लेकिन हम आपस में एक दूसरे को जानते हैं, परमेश्वर की संतान है, तो हमें उस प्रकाश में, उस जानकारी होने के नाते एक दूसरे को बड़े आदर और सम्मान के साथ पेश आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी आयत, वहां पर क्या लिखा है? दूसरी आयत पढ़ लीजिए। अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। अब यूहन्ना यहाँ पर कुछ और भेद की बातें हमारे साथ बांट रहा है। वो इस प्रकार कहता है, प्रियो, अभी तो हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। आज परमेश्वर की संतान है, परंतु ये एक भेद है, ये सीक्रेट बात है कि हम एक समय पर कुछ और होने वाले हैं, है ना। पर इतना जानते हैं, क्या होंगे ये नहीं मालूम, पर इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे और उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। अब यूहन्ना बता रहा है कि इन आयत से ये समझ में आता है, यूहन्ना बता रहा है कि देखिए, आज हम इस संसार में परमेश्वर की संतान होकर जी रहे हैं, पर हम संसारिक लोगों के समान ही है। मतलब हमारे पास भी वैसी देह है, हम कपड़े पहनते, खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम बदल कर कुछ और बनेंगे एक दिन। अब वो क्या, हम कैसे होंगे, किस देह में होंगे, हमें नहीं मालूम, परंतु जब हम बदल जाएंगे परमेश्वर के आगमन पर, परमेश्वर की उपस्थिति में जब हमारा उसके साथ सामना होगा, तो एग्जैक्टली हम कैसे होंगे हमें नहीं मालूम, परंतु हम परमेश्वर को देख पाएंगे, और जैसा वो है वैसा ही देख पाएंगे, और हम उसके समान होंगे। इसका मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब परमेश्वर हमारी इस देह को बदलकर एक ऐसे नई देह में
हमें डालेगा या हमें एक ऐसी देह देगा जिसके साथ हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रख पाएंगे, जिसके साथ हम परमेश्वर को, जैसा परमेश्वर आज है, हम उसे देख पाएंगे। आज आप हम परमेश्वर को देख सकते हैं क्या? हमने देखा है क्या? नहीं देखा है, लेकिन एक दिन हम देखेंगे। आज क्यों नहीं देख सकते? कुछ रुकावट है क्या? इस संसारिक देह में रहकर हम देख नहीं सकते। निर्गमन की पुस्तक 33वां अध्याय 20 आयत पढ़िए, क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन बताता है कि हम नहीं देख सकते। निर्गमन की पुस्तक 33वां अध्याय 20 आयत। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। परमेश्वर मूसा को बोल रहे हैं कि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। यहां हम पढ़ते हैं कि एक दिन हम परमेश्वर को देखेंगे। अब इसको समझने के लिए मैं एक विचार मेरे मन में आया। हम ठीक है, परमेश्वर को छोड़िए, परमेश्वर को नहीं देख सकते, हम बहुत सारी और चीजें भी नहीं देख सकते। हम सूरज को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, है ना? अगर सूरज को देखना है, क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि भयंकर वो गर्म है। मतलब हम इस धरती पर रहकर यूं भी नहीं देख सकते, तो आमने सामने तो देखने की सोच भी नहीं सकते। अगर आमने सामने देखना है तो उस जो है सूरज के अंदर जो गर्मी है, जो आग है, उसको बर्दाश्त करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को जैसा वो देखने के लिए, परमेश्वर यहाँ पर लिखा है ना, हम उसके समान होंगे। मतलब परमेश्वर की उस महान अनुग्रह की, उस विशेष देह की हमें आवश्यकता है। तो परमेश्वर हमें इस प्रकार से एक नई स्वर्गीय देह देंगे जिसमें हम परमेश्वर की उपस्थिति में रह सके, परमेश्वर की उपस्थिति में रह सके। प्रियो, कितने प्रोत्साहन और आनंद की बात है, कितनी आशा की बात हमारे लिए कि एक दिन हम परमेश्वर के समान होकर परमेश्वर को देखेंगे। इसका मतलब नहीं हम परमेश्वर के समानांतर हो जाएंगे, वैसा नहीं है। परंतु हमारे घर में एक बच्चा जैसे जन्म लेता है, बड़ा होता है, और जैसे वो अपने माँ बाप को अपने माँ बाप करके देख पाता है, वैसे हम एक दिन अपने पिता को, अपने परमेश्वर को देखेंगे। अब देखिए, ये जो बुलाहट है, ये जो प्रतिज्ञा है ना, ये एक जिम्मेदारी को भी लेकर आती है। वहां पर क्या लिखा है 3री आयत में? और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो है। जो व्यक्ति इस विश्वास के साथ जी रहा है कि मैं एक दिन अपने पिता को देखूंगा, जो आज देखना संभव नहीं है, हो नहीं सकता, और मैं अपने पिता के समान ही होऊंगा, वो क्या करता है इस धरती पर? मस्त मोजी होके जी रहा है क्या? वो क्या करता है? वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। वो अपने आप को वैसा ही अलगाव में रखता है जैसा परमेश्वर अपने आप को अलगाव में रखता है। कई बार हमने देखा है पवित्र होने का मतलब या पवित्र बनने का मतलब केवल इतना नहीं कि शुद्ध होना, परंतु अलग किया हुआ होना, अलगाव का जीवन जीना। एक व्यक्ति जिसे इस बात पर विश्वास है कि एक दिन मैं परमेश्वर से मिलूंगा, देखूंगा, परमेश्वर के समान होऊंगा, मेरे पिता के समान एक दिन में हो जाऊंगा, वो आज इस धरती पर भी पिता के समान ही अलगाव का जीवन जीता है। वो पिता के समान ही जैसा वो बनने जा रहा है, आज वैसा बनने के लिए समर्पण करते हुए जीवन जीता है। जब वो इस बात को जानता है कि मेरा पिता पवित्र है और एक दिन मैं उसके समान पवित्र बनूंगा, तो वो क्या करता है? इस धरती पर
पवित्रता का जीवन जीता है, अपने विचारों में पवित्रता, बातों में, शब्दों में, कार्यों में। जब वो जानता है कि मैं अपने प्रेमी पिता के समान बनूंगा, तो इस धरती पर कैसा जीवन जीता है? प्रेम करने वाला जीवन जीता, सेवा करने वाला जीवन जीता। देखिए, जो परमेश्वर का वचन है ना, बहुत व्यवहारिक है। यहाँ पर इस यूहन्ना जब इन सच्चाइयों को बोल रहा है ना, तो विश्वासियों को वो बता रहा है कि वो ये समझाना चाह रहा है कि कैसे झूठे मसीहों की पहचान की जा सकती है, कैसे जो है परमेश्वर के वचन को मिलावट के रूप में प्रकट करने वाले पाप में डूबे हुए लोगों की पहचान की जा सकती। यहाँ पर एक ऐसे जीवन के बारे में बताया गया है, व्यवहारिक जीवन के बारे में बताया गया है। वो व्यक्ति इस आशा में है कि मैं एक दिन परमेश्वर के समान बनूंगा, इसलिए आज से ही वो जीवन को जी रहा है। कौन सा जीवन जी रहा है? ईश्वरीय जीवन जी रहा है। देखिए, बाइबल जब प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास करने के बारे में बताती है ना, तो ये किसी धर्म परिवर्तन के बारे में नहीं सिखाती, परंतु ये एक ऐसे जीवन के बारे में सिखाती है जो ईश्वरीय जीवन है। परमेश्वर अपने जीवन को हम में जीना चाहते हैं, इस एक जीवन का प्रचार करती। यहाँ पर लिखा है कि वो अपने आप को वैसा ही इस धरती पर बनाता है। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। अब देखिए, यहाँ पर ऊपर परमेश्वर की संतान होने के नाते एक व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, उसकी आशा जो है उसके अनुसार कैसे वो परमेश्वर के समान बनने के लिए जीता है, पवित्र करता है, वैसा लिखा है। अब यहाँ पर विषय को हम दूसरी ओर पलटते हुए देखते, उसके विपरीत जाते हुए देखते। जो कोई पाप करता है वह क्या करता है? व्यवस्था का विरोध करता है। पाप तो व्यवस्था का विरोध है। अब इसका मतलब क्या है? जब एक व्यक्ति पाप करता है तो वो किसके विरुद्ध पाप कर रहा है? परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहा है। और ये बात किस बात से प्रकट होती है? यहां पर लिखा है व्यवस्था से प्रकट होती। देखिए, एक व्यक्ति ने, सांसारिक तौर पे इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, एक व्यक्ति ने गलत किया है या सही किया है, अंततः इसका निर्णय का आधार क्या है? क्या होता है इस संसार में? क्या उस व्यक्ति की समझ है क्या? नहीं, मुझे लगता है मैंने सही किया है, और दूसरे व्यक्ति को लगता है कि नहीं, तुमने गलत किया है। तो अंततः सच्चाई कैसे सामने आएगी? कानून से, है ना, संविधान से। संविधान बताएगा कि गलत क्या है और सही क्या। मुझे क्या लगता है, मेरा क्या उद्देश्य था, इस बात से सही गलत निर्धारित नहीं किया जाता, परंतु किस बात से निर्धारित किया जाता है? कानून क्या बोलता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर की दृष्टि में क्या पाप है और क्या धार्मिकता है, ये कौन प्रकट करता है? परमेश्वर का वचन। देखिए, रोमियो की पत्री 5 अध्याय 13 आयत पढ़ी। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 13 आयत। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप बिना नहीं जाता। और 7 भी पढ़िए, रोमियो 7 तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? पता भी नहीं, परंतु बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था है कि न कहीं की लालच मत कर, तो मैं लालच को न जाऊं। आप समझ रहे हैं? व्यवस्था ने आकर इस दुनिया में बताया कि ये पाप है और ये धार्मिकता है। व्यवस्था ने बताया कि लालच करना पाप है।
व्यवस्था ने बताया व्यभिचार करना पाप है। आप समझ रहे हैं? तो व्यवस्था है जो निर्धारित करती है, परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचन निर्धारित करता है क्या पाप है, क्या धार्मिक। अब यहाँ पर लिखा है जो व्यक्ति पाप करता है, मतलब वो किसका विरोध कर रहा है? परमेश्वर के संविधान, परमेश्वर के वचन का विरोध कर रहा है, परमेश्वर का विरोध कर रहा है। अब 5वीं आयत में आइए, क्या लिखा है? और तुम जानते हो, पहले यूहन्ना 3:5, और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। अब देखिए 4वीं आयत में लिखा है व्यवस्था पाप को प्रकट करती, और व्यवस्था ने क्या प्रकट किया? व्यवस्था ने यह प्रकट किया कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं है जो ये बता सके, ये कह सके कि मैं निष्पाप हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो व्यवस्था, उसकी दृष्टि में हर एक व्यक्ति क्या है? पापी। लेकिन 5वीं आयत बताती है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि क्या करे? पापों को हर ले जाए। अब इसको थोड़ा सरल करके समझिए कि एक व्यक्ति है, मैं हूं, है ना? मेरे बारे में व्यवस्था ने ऐसा बताया कि ये पापी है, इसने व्यभिचार किया है, इसने झूठ बोला है, इसने चोरी की है, और इसने हत्या का विचार अपने मन में रखा है, इसने हत्या की। ये सब पाप की लिस्ट मेरे विरोध में व्यवस्था ने लिख के रखी। अब प्रभु यीशु मसीह आए और ये जो पाप की जो लिस्ट है, ये जो जितने दोष मुझ पर लगे हैं, इन सारे पापों को क्या कर लिया उसने? हर लिया। हर लिया मतलब हाँ, मुझसे ले लिया, मतलब उसने, मैंने राकेश भाई से कोई बात हर ली, मतलब मैंने उनसे अपने पास ले ली। परमेश्वर के पुत्र ने हमारे पापों को, पापों लिखा है, देखिए वहां पर ऐसा नहीं कहा पाप को, पापों मतलब एक से अधिक जो पाप कितने ही हो, वह असंख्य हो, वो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हम पर से ले ली। प्रभु हमारे लिए कितना ही एक धन्यवाद का विषय है, या धन्य एक वचन है यहाँ पर कि प्रभु ने हमारे पापों को, सारे पापों को हम पर से ले लिया। एक तरफ संविधान ने, कानून ने, परमेश्वर के कानून संविधान ने हमें दोषी ठहराया, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे पापों को हम पर से हटा लिया गया। हम क्या बन गए? परमेश्वर के लिए अब निर्दोष परमेश्वर की संतान के रूप में बन गए। 6ठी आयत में आते हैं, क्या लिखा है? जो कोई इसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। 7वीं आयत भी पढ़ी। ये बात को किसी के भरवाने में न आना। जो धार्मिकता के काम करता है वो इसके समान धर्मी है। अब देखिए यहाँ पर इसके पहले हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को हर लिया, मतलब हमसे ले लिया। अब हम शुद्ध और पवित्र हैं, परमेश्वर की संतान। तब यहाँ पर लिखा है जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, और जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा और न उसे जाना है। अब अगर सतही तौर पर इस भाग को पढ़े, केवल ऊपरी तौर से, तो ऐसा समझ में आता है कि मतलब जो है जो एक बार जिसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा पा ली है, परमेश्वर की संतान बन गया, तो वो पाप नहीं करता, मतलब वो कर ही नहीं सकता, है ना? आगे भी उस बात को हम देखते हैं, हम उस पर आएंगे। देखिए यहाँ पर जो वचन लिखा है उसको और परमेश्वर के अनेक वचनों को जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है, इस वचन का अर्थ ये है कि
जो कोई प्रभु यीशु मसीह में बना रहता या प्रभु यीशु मसीह से लिपटा रहता है, वो आदतन पाप से छुटकारा पाता है। आदतन पाप से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह में बने रहना जरूरी है। इस एक सच्चाई को हम यहाँ पर देखते हैं। एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हुआ है, उसे जरूरी है कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रगाढ़ सहभागिता में अपने जीवन को जिए। जब वो ऐसा करेगा तो क्या होगा? वो पाप नहीं करेगा। देखिए, झूठे शिक्षकों पर आक्रमण करते हुए परमेश्वर की सच्चाई जब यूहन्ना बता रहा है, तो वो ये बताना चाह रहा है कि एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में बना है, जिसके पापों को प्रभु यीशु मसीह ने धोया है, उसके जीवन का अवलोकन करने पर आप इस बात को पाएंगे कि वो पापों में नहीं जी रहा है, वो आदतन पापों में नहीं जी रहा। उसके जीवन में उतार चढ़ाव संभव है, गिरावट संभव है, लेकिन उसके जीवन में आदतन पापों में पड़े रहना संभव नहीं है। तो जब उन झूठे शिक्षकों के जीवन को आप तुलना करेंगे तो समझ में आएगा कि उनके जीवन में निरंतरता में कुछ बातें ऐसी है जो गलत है परमेश्वर की दृष्टि में। उस बात को समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है। हम आगे बढ़ते हैं, 8वीं आयत से आगे बढ़े। इस बात पर और बातों को हम देखेंगे आगे। क्या लिखा है? तो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हाँ, 9वीं आयत भी पढ़ लीजिए, 9 और 10 भी पढ़ी। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कि धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और न वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। अब देखिए, यहाँ पर यूहन्ना और स्पष्ट करके बता रहा है, वो बता रहा है कि वो जो कोई व्यक्ति पाप करता है वो किसकी ओर से है? इस धरती पर पाप कौन लेकर आया? शैतान लेकर आया। वो पाप का पिता है, मतलब पाप को जन्म देने वाला वही है। और यहाँ पर यूहन्ना बता रहा है, जो व्यक्ति पाप करता है मतलब किससे जुड़ा है? वो परमेश्वर से, शैतान से। जब भी पाप कोई व्यक्ति करता है मतलब वो किससे संबंधित है? वो किसके पक्ष में खड़ा है? शैतान के पक्ष में खड़ा है। और यूहन्ना बताता है कि जो व्यक्ति धर्म के कार्य करता है मतलब वो किससे जुड़ा है? वो परमेश्वर से जुड़ा है। और वो बताता है, इस बात को समझाने के लिए कहता है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा, 9वीं आयत में, वो पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, परमेश्वर से जब जन्म हमने लिया है ना, तो मतलब ये एक कोई बाहरी कार्य नहीं है। हमारे घर में हमारे जो बच्चे जन्मे हैं उनके अंदर हमारा बीज है, उनके माता पिता का बीज उनके अंदर है, तब वो उस परिवार के सदस्य बने। अब इस सच्चाई को कोई भी बात ठुकरा नहीं सकती, है ना? ठीक वैसे ही जब हम परमेश्वर का वचन बताता है कि हम परमेश्वर से जन्मे हैं, मतलब परमेश्वर का वो आत्मा, वो जीवन, वो स्वभाव, वो संतान होने के लिए जो बीज होता है वो हमारे अंदर डाला गया है। हम परमेश्वर की संतान है। तो एक व्यक्ति जो संतान है ना, वो कभी भी आदतन पाप में अपना जीवन नहीं जिएगा। इसका मतलब नहीं है कि वो पाप नहीं कर सकता। हम परमेश्वर के वचन में शिष्यों को देखते हैं, उनके जीवन में गिरावट आई क्या? आई। हम पुराने नियम में बड़े बड़े भक्तों को देखते हैं, उनके जीवन में गिरावट आई क्या? आई। हम नए नियम में परमेश्वर के लोगों को देखते हैं जिनके जीवन की कई गिरावट और निर्बलताओं की चर्चा हम देखते हैं। इसका मतलब समझ में आता है कि परमेश्वर की संतान होने के बावजूद इस धरती पर पाप में गिर जाना संभव है। इसीलिए रोमियो की पत्री में पौलुस बार बार क्या बोलता है? क्या हम इसलिए पाप करें कि व्यवस्था के दिन नहीं? कदापि नहीं।
क्या हम इसलिए पाप करें कि अनुग्रह बहु तो कदापि नहीं, है ना। मतलब वो बार बार अनेक उदाहरण लेकर बोलता है कि पाप नहीं करना। उन सच्चाइयों के प्रकाश में, उन वचनों के प्रकाश में जब हम इन आयतों का अध्ययन करते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, तो हमें इस सच्चाई को समझ में आता है कि परमेश्वर की संतान कभी भी आदतन पाप में अपने जीवन को खर्च नहीं करेगी। अगर वो पाप में गिरेगी, अगर वो पाप में गिरेगा तो क्या करेगा? माफी मांगेगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि वो पाप में आनंद नहीं ले सकता है। जैसे एक भेड़ का बच्चा अगर कीचड़ में गिरे तो वो गिर तो सकता है, लेकिन वो उसमें पड़ा नहीं रहेगा, वो निकल के फिर बाहर आएगा, अपने आप को साफ करेगा। और उसी की जगह अगर एक सूअर का बच्चा है, अगर वो कीचड़ में है तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन एक भेड़ का बच्चा कीचड़ में असहज महसूस करेगा। ये बहुत स्वाभाविक रीति से आता है। अगर हम परमेश्वर की संतान होने का दावा होकर अपने जीवन को जी रहे हैं ना, तो पाप करने के बाद बहुत कलुषित मन हमारा जरूर होगा। हम पाप के साथ, पाप आनंद के लिए हो सकता है, पाप के लिए अपने आप को दे दे, परंतु वो पाप में लिया गया आनंद हमें बेचैन करेगा। हम बहुत समय तक उसमें आनंद ले नहीं पाएंगे, परंतु हमें व्याकुलता आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का बीज है। ये पहचान है परमेश्वर के सच्चे व्यक्ति की और एक झूठे व्यक्ति की। और एक और बात हम यहाँ पर देखते हैं, 11 से 12 आयत पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से 10वीं आयत के अंतिम हिस्से में इस प्रकार लिखा है, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। अब 11 आयत से पढ़ी। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और केन के समान न बने जो दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसके किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धार्मिकता थे। देखिए, अंतिम 2 बात देखकर समाप्त करेंगे। यहाँ पर लिखा है, एक और पहचान दी गई है, पता है क्या? कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो परमेश्वर से प्रेम करता है, धार्मिकता के कार्यों से प्रेम करता है, पाप से घृणा करता है ना, वो उसमें आनंद नहीं लेगा। साथ ही साथ वो उन लोगों से भी प्रेम करेगा जो परमेश्वर की संतान है, मतलब उसके भाई बहन है। मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और परमेश्वर की संतान हूं, इस बात की एक और प्रगटीकरण क्या है? मैं अपने भाई बहनों से भी प्रेम करूंगा। और उसका एक जीवंत उदाहरण है यहाँ पर। किसका उदाहरण दिया गया? कैन और हाबिल का। अब देखिए, मैं बार बार इस संदर्भ को इसलिए दोहराता हूं कि झूठे शिक्षकों के खिलाफ ये सत्य कितना बड़ा एक आक्रमण है। अब तुलना कीजिए कैन और हाबिल की जो घटना है, दोनों क्या करने आए थे वहां पर? आपको मालूम है कहाँ लिखा है? मत्ती 4 अध्याय में वो घटना है। कैन और हाबिल क्या करने आए थे? भेंट चढ़ाने आए थे। अब जरा सोचिए, 2 व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करने, भक्ति करने, भेंट चढ़ाने आए थे। उन दोनों में से एक के समान क्या लिखा है? एक के बारे में क्या लिखा है? दोनों एक ही काम करने आए थे। धर्म का काम था कि बुरा काम था? बढ़िया धार्मिकता का एक बहुत गरिमामय काम करने दोनों आए थे। लेकिन परमेश्वर का वचन उन दोनों के जीवन की सच्चाई को अलग अलग करके बताता है। कैन के बारे में क्या लिखा है? वो क्या था? वो दुष्ट था। आप समझ रहे हैं भेद? झूठे शिक्षक भी अपने आप को बहुत धार्मिक करके उस समय बताते थे। यूहन्ना परमेश्वर के वचन के प्रकाश में बताना चाह रहा है कि जो ये बाहरी जो आराधना और भक्ति गीत और ये जो बाइबल पढ़ना, ये सब ये जो बाहरी आडंबर है ना, ये मात्र पहचान नहीं है कि एक व्यक्ति परमेश्वर की संतान है या नहीं। उसके आंतरिक जीवन के लक्षण, उसके कार्य पहचान।
यहाँ पर उसने बताया एक उदाहरण लेके, दो व्यक्ति आराधना भक्ति करने आए, लेकिन एक दुष्ट था, उसके जीवन में दुष्टता बुराई थी, और दूसरी सच्चाई वो बताता है कि वो इसलिए कि अपने गुप्त जीवन में आराधना और वेदी के सामने नहीं, परंतु जब वो आराधना और वेदी के सामने नहीं है, जब वो जीवन जी रहा है तो दुष्टता का जी रहा है, परमेश्वर से प्रेम नहीं करने का जीवन जी रहा है, उसके हृदय में अपने भाई के लिए भी प्रेम नहीं। मुझे एक बात बताइए, हाबिल ने केन के विरोध में क्या किया था? क्या किया था? है? नहीं नहीं, हाबिल ने क्या किया था? केन कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उसके हृदय में अपने भाई के लिए प्रेम क्यों नहीं था? क्योंकि उसके हृदय में परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं था। अगर मेरे हृदय में परमेश्वर के लिए प्रेम होगा ना, तो बहुत स्वाभाविक रूप से मैं दूसरे भाई बहनों से, संसार के लोगों से प्रेम करूंगा। देखिए, असहमति हो सकती है, किसी विषय को लेकर मतभेद हो सकता है, पर घृणा नहीं हो सकती। आप समझ रहे हैं? हत्या नहीं हो सकती। हाबिल ने केन का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन इसलिए कि उसके हृदय में परमेश्वर के लिए आदर प्रेम नहीं था, तो अपने भाई के लिए भी नहीं था, और उसने अपने भाई को मार डाला। हमारे लिए बहुत सरल करके परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम जांच लें कि हम किसके प्रेम से भरे हुए हैं और हम किसकी संतान है। प्रभु सहायता करें, इन वचनों को पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, और ऐसा करने के लिए मेरी और आपकी मदद करें। पहले कि हम प्रार्थना करें, जो विषय विशेषकर आपके प्रार्थनाओं के लिए बताना चाहते हैं। शाम को जोआना की तबीयत ठीक नहीं मिली थी, नहीं में शायद बता रही थी, समस्या थी, और विजन भाई और आती भी नहीं थे घर पे, जो था घबरा गया था। तो उसको फीवर था इससे पहले, और अभी भी है, तो उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए गए हुए हैं विजन भाई और आरती। उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें, और प्रार्थना करें कि इस विषय में जो भी उचित कदम लेने जो उठा सकें, और लोग उसको चंगाई दे सकें। साथ में भाई विनय के लिए भी प्रार्थना करें, वो प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो उनके जीवन के लिए आशीष का कारण हो, और प्रभु को और करीब से जानने और का कारण हो। उनकी पत्नी हर्षित के उद्धार के लिए, बच्चों के उद्धार के लिए भी प्रार्थना करें। कोई भी एक भाई प्रार्थना करके आद्या की वीजा को भी बुखार है, तो ठंड के साथ उसको आद्या के लिए विशेष कर प्रार्थना करें। उस बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत बीच में जो है उसको थ्रोट इन्फेक्शन, कोल्ड वगैरह नहीं हो जाता है उसको। कोई भी एक भाई हमारे महान परमेश्वर पिता, फिर से आपके चरणों में बिल्कुल हैं, और आपको आपकी इस आशीष के लिए, आज की शाम के लिए, और आज की संगति और प्रेम और आनंद के लिए, और आपके दास के द्वारा दिए गए इन पवित्र वचनों के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। यूहन्ना की इस पत्री में से आपके सत्य को आपने प्रभु जी हम पर प्रकट किया है, और हम देखते हैं कि हमारा ध्यान इस बात की ओर खींचा गया है, यूहन्ना ने कि देखो पिता ने तुमसे कैसा प्रेम किया है। और सत्य में प्रभु हमने इन वचनों के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा आपके प्रेम को जाना है, आपके प्रेम को समझा। हमने कभी आपको देखा नहीं, लेकिन आपने अपने वचन के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा और उसको देने के द्वारा, बलिदान करने के द्वारा
हम पर अपने आप को और अपने प्रेम को इस तरह से प्रकट किया है कि आपने इसे बहुत अधिक प्यार किया और इतना प्यार किया कि अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु को आपने अपने लिए नहीं रखा, बल्कि हम सब के उद्धार के लिए और पापों की छुड़ौती के लिए आपने उसे क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया है। और हम ये भी देख रहे थे कि जिन लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उन सबको आपने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है और हम उसके संतान हैं। और हम ये भी देख रहे थे कि अभी हम पर ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, लेकिन हम इतना जानते हैं और हमने इतना जाना है कि जब वो प्रभु यीशु प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे और उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। तो प्रभु आपने एक धन्य आशा भी हमें दी है कि हम एक दिन प्रभु यीशु के समान होंगे और उसको अपनी आंखों से हम देखेंगे। लेकिन ये धन्य आशा हमें इस बात को भी बताती और एक चेतावनी भी हमें देती है कि संसार में हमें वैसा ही पवित्रता का जीवन जीना है जिस प्रकार हमारे प्रभु यीशु ने जीवन जिया है, और जिस प्रकार वो पवित्र है वैसा ही हम भी वैसा ही पवित्र रहकर इस पृथ्वी पर हम जीवन बिताएं। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा अब हमारी सहायता करें कि हम संसार से और संसार की बातों से अपने आप को अलग करके प्रभु हम अपने जीवन को बिताएं। एक अलगाव का जीवन हमारे अंदर प्रभु दिखाई से दिखाई दे। साथ ही प्रभु हम ये भी देख रहे थे कि जो प्रेम परमेश्वर से हम करते हैं या जो प्रेम करता है वो पाप नहीं करता, और जो लोग कोई पाप करता है इसका मतलब है कि इसमें तो वो परमेश्वर को जानता है नहीं उसको देखता है। तो परमेश्वर की कुछ बातें हमारे जीवन में इस बात को प्रकट करती है, इस बात को बताती है कि हम क्या हैं और हम कौन हैं और हम किस प्रकार का जीवन हम जी रहे हैं। तो परमेश्वर पिता आपने हमें आपके वचन के द्वारा सचेत किया है, हमें चिताया है कि हम एक ऐसा जीवन जिए कि उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम और प्रेम परमेश्वर से जो हमारी सहभागिता है वो अधिकाई से दिखाई दे। तो ऐसा ही जीवन जीने के लिए आप हमें से अधिक की सहायता करें। आपके वचन के लिए, आपके दान के लिए धन्यवाद। आपके वचन को आशीषित करके और अधिकाई से आप हमारे जीवन में आपके साथ ही प्रभु आए हुए प्रियों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो प्लीज आज नहीं आ सके उनको भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं और सौंप करके प्रभु हम मिली को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो बुखार में है प्रभु, जो बीमार है प्रभु अपनी शिफा का हाथ जिस पर रखे, आप उसे पूर्ण रीति से आराम दे, चंगाई देते हुए आप उसे स्वस्थ करें। साथ ही प्रभु हम आध्या को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी तकलीफ शरीर में है उसमें आप उसको भी आराम दे, आप चंगाई दे। कई विनय के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कुछ भी तो यहाँ पर आके सीखा है, जाना है प्रभु, उसमें और अधिकाई से बढ़ने के लिए, प्रभु यीशु पर और अधिकाई से विश्वास करने के लिए, उद्धार पाकर प्रभु के साथ संगति करने में, कलीसिया के साथ मिलकर आपके आराधना करने में आप उनकी सहायता करें। प्रभु आप हमें यहाँ से उतारते हैं, अपनी आशीष के साथ आप हमें यहाँ से उतार करें। सारी आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आदर आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मानते हैं मसीह यीशु के नाम से।